Today, spiritual guru Monica Agarwal, who's inspiring thousands of people to seek the innate divinity within themselves. It is indeed my privilege and pleasure to welcome her to आज सवेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोनिका जी हमारे पास आने का और अपना समय निकालने का। धन्यवाद दीदी जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे आई हूँ और स्पेशली इतने पवित्र महोत्सव पे आई हूँ कि नवरात्रि के बारे में हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि नवरात्र क्यों इसका नाम रखा गया, और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नव मतलब 9, रात्रि मतलब नाइट्स। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातों तक चलने वाला महोत्सव। हिंदू धर्म में जाके देखें तो देवी की पूजा का जो महत्व है वो रात के समय ज्यादा बताया गया है। माँ लक्ष्मी की पूजा भी संध्या काल में ज्यादा होती है, माँ सरस्वती की पूजा भी होती है। और इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि रात्रि के समय जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं या जो हम पूजा करते हैं उस समय रुकावटें उसके वाइब्रेशंस एंड ऊर्जा में कम होती है, तो इसीलिए उसको नवरात्रि 9 रातों तक चलने वाला त्योहार कहा गया है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद और भारत की जो ऐसी कल्चर और हेरिटेज है, तो हमने देवी को उतना ही मान दिया और हर फेस्टिवल में दिया है, मगर एक स्पेशल फेस्टिवल केवल दुर्गा पे और केवल शक्ति पे, ये कहीं ना कहीं फेमिनिन पावर पे रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। और नवरात्रि अगर आप देखें तो साल में 2 बार आता है। एक ये जो अभी अप्रैल में हमारा कल से शुरू होने वाला है चैत्र नवरात्रि, इसको वसंत नवरात्रि भी बोलते हैं, और इसके 9वें दिन हम भगवान राम का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा हमारा आता है सितंबर अक्टूबर के पास, उसको महानवरात्रि और शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। उस पे हम 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं, यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। चैत्र नवरात्र की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो देश भर में मनाई जा रही, तो उसका जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है। तो शैलपुत्री की तो बहुत सुंदर कहानी है, तो वो सुनाए। पहले दिन का पहला तो महत्व प्रतिपदा बुलाते हैं इसको, और माँ शैलपुत्री का आगमन होता है। देवी सती जो कि शिव जी की अर्धांगिनी थी, एक बारी उनके पिता यानी कि प्रजापति जी ने यज्ञ रखा, महायज्ञ रखा, और उसका आमंत्रण, उसका निमंत्रण सबको गया, लेकिन भगवान शिव एंड माँ सती के यहाँ पे उसका निमंत्रण नहीं आया। लेकिन जब देवी जी ने उनको अनुरोध करा कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ, शंकर भगवान ने उनको काफी समझाया कि देखिए हमें आमंत्रण नहीं आया और बिना आमंत्रित हुए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी उन्होंने काफी अनुरोध करा तो उन्होंने उसकी आज्ञा दे दी। अब देवी सती वहाँ पहुंची तो वहाँ पे उनकी माता ने तो उनको स्नेह दिया, लेकिन उनकी बहनों ने उनके ऊपर तंज कसा, और यहाँ तक कि जो उनके अपने पिता प्रजापति जी ने शिव जी के लिए बहुत अपमानजनक बातें कही। तो देवी सती अपने पति का अपमान सह नहीं कर पाई और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो भस्म हुई तो शिव जी को वहाँ पे पता चला और उनको काफी क्रोध हुआ। वो वहाँ पर आए, उन्होंने यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया और उसके बाद वो वैराग्य में चले गए। तब माँ सती ने ही जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, शिव जी को वापस अपने पति के रूप में पाने के लिए। शैल मतलब हिमालय और पुत्री मतलब डॉटर, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा और इसलिए उनको माँ पार्वती भी बोला जाता है। वही माँ पार्वती है, वही माँ शैलपुत्री है। तो उनकी सबसे पहले पूजा होती है, घट स्थापना होती है, पूरी विधि विधान से उनका आमंत्रण करा जाता है। कलर्स भी इसमें इम्पोर्टेंट रखते हैं, कौन सा कलर पहना जाता है? कलर होता है ग्रे। हमारे पुराणों में भी बताया गया है जो ग्रे कलर होता है उससे माँ शैलपुत्री जी काफी प्रसन्न होती हैं। अगर आप ग्रे कलर पहनते हैं या वो खुद भी जब आप विराजती हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ग्रे कलर थोड़ा सा ग्रे साइड में उनका वो कलर होता है, इसलिए ग्रे कलर की महत्वता आज के दिन ज्यादा होती है। देवी शैलपुत्री की तो घट स्थापना की आप बात बताएं पहले दर्शकों को। देखिए घट स्थापना में क्या होता है कि जो घट है उसमें हम ये मान्यता है कि सर्वप्रथम पूजनीय भगवान है श्री गणेश जी। और हमारे हिंदू धर्म में भी ये महत्वता है कि जब तक गणपति जी की आराधना नहीं होती है तब तक कोई पूजा पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो गणपति जी को आमंत्रण जाता है, तो घट जो है उसको गणेश जी का रूप माना गया है। और जो घट स्थापना है उसमें आप तांबे के, उसमें थोड़ा सा आप फ्रेश वाटर डालते हैं, थोड़ा गंगा जल डालते हैं
और उस पे आप लाल कपड़ा बांध के मौली से उसको सुसज्जित किया जाता है। एंड देन उसके माउथ के ऊपर हम वो नारियल डालते हैं। नारियल छिला हुआ नहीं होता है, एज इट इज कच्चा नारियल होता है। पहले गणेश जी की आराधना करी जाती है और उसके बाद सभी देवी देवताओं को आमंत्रण करा जाता है और उसके चारों तरफ हम आम के पत्ते भी बांधते हैं। पूजा के लिए हमें रोली, चावल, सुपारी, इन सब से उनका चढ़ावा चढ़ता है। पंचमेवा भी चढ़ती है। ये सारा कुछ करके हम पहले गणपति जी की आराधना करेंगे, उसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसके बाद देवी कवच का पाठ करते हैं। और उसके बाद व्रत जब हम शुरू करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम पूजा करते हैं हमें उसी समय संकल्प लेना होता है। कुछ लोग आज की तारीख में पहला शुरू के 2 नवरात्रे, आखिर के 2 नवरात्रे करते हैं, लेकिन आप पहले दिन जैसा संकल्प लेते हैं वैसे ही आपको 9 दिन निभाना होता है। कुछ लोग फल फूल पे करते हैं, कुछ निर्जला भी करते हैं और कुछ लोग एक वक्त में अनाज ना खाकर कुट्टू खाया जाता है, सिंघाड़ा खाया जाता है, उस तरह से करते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं, जो आप आसन बिछा रहे हैं, आसन के नीचे आप थोड़ा सा जल डाल लीजिए, 2-3 बूंदे, और उस जल को अपनी जो टीका करने वाली उंगली होती है, रिंग फिंगर जो होती है, उससे 3 बार हम माथे पे लगाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इस पूजा का फल केवल मुझे ही मिले। कैसे कि आप पूजा करें, फल कोई और ले रहा है? ये इसलिए क्योंकि इंद्र देवता को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि धरती पे जो भी मनुष्य पूजा करेंगे उसका फल मुझे मिले। उन्होंने काफी तपस्या करी थी और जब ये वरदान, भोले शंकर तो भोले शंकर है, वो तो वरदान तपस्या से खुश होकर दे देते थे, वो तो वरदान तथास्तु कह दिया। उसके बाद देवताओं ने भी उस पे आपत्ति करी और मनुष्य ने भी आपत्ति करी, तो भोले शंकर जी ने कहा कि जो मनुष्य, जो प्राणी ये विधि करेगा उसकी पूजा का फल इंद्र देवता जी नहीं ले जा पाएंगे। नवरात्र नहीं, वैसे भी आप कभी भी पूजा करें ये जरूर करिए। और दूसरे दिन कौन सी देवी का स्वरूप मानते हैं, किसे आराध्य हम मानते हैं, जो दूसरे दिन की परंपरा है? द्वितीय दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी जो होता है वो ऑरेंज कलर, उनकी मान्यता है, ऑरेंज कलर को प्राथमिकता दी जाती है इसमें। देखिए देवी तो एक ही है, उनके अलग अलग स्वरूप हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी जी की जो कहानी है, हुआ यूं था कि जब पार्वती जी ने जन्म लिया था हिमालय राज्य के यहाँ, तो उनको घोर तपस्या करनी पड़ी थी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए, और कई हजारों वर्ष तक वो तपस्या करती रही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। फाइनली जब उनकी तपस्या पूरी हो गई और तब का देवी देवताएं आए और उन्होंने कहा कि देवी आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है और आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं, आप उनके साथ जाइए और आपको जल्दी ही भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो वो जो उनके तपस्या का रूप है उसको ब्रह्मचारिणी बोला गया है, सदाचार का आचरण करने वाली। और यही शिक्षा ये देवी का स्वरूप लाखों हजारों भक्तों को दे रहा है। देखिए सदाचार मतलब उन्होंने सदाचार का आचरण नहीं छोड़ा, वो अपने कठिनाइयों के साथ अपने लक्ष्य को लेकर चलती रही। तो वो शिक्षा ये देता है कि जीवन में हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें अपने अच्छे विचार और सदाचार नहीं छोड़ना चाहिए, मन विचलित नहीं करना चाहिए। तो ये दिन हमें ये सिखाता है क्योंकि वो तपस्विनी का रूप थी, तो वो तपस्या करने की शक्ति आपको देता है। तीसरा दिन होता है तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा का। चंद्र समान सुंदर माँ है। अब माँ का जो ये रूप है चंद्रघंटा कैसे बढ़ा ये मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि जब शिवजी और पार्वती जी की शादी पक्की हो गई और शिवजी उनके यहाँ बारात लेकर आए, सारे उनके घोस्ट भी, भूत प्रेत देवता देवी सब लोग उनकी बारात में आए थे और वो अपने तन पे भस्म रमा कर और चले आए। तो जैसे ही बारात दरवाजे पे पहुंची और पार्वती जी की माँ वो उनकी आरती करने के लिए वहां पे पहुंची और वो उनका भयानक रूप देख के वह तो बेहोश हो गई। अब पार्वती जी को जब ये बात पता चली, क्योंकि पार्वती जी को भोले शंकर का वही रूप पसंद था, उन्होंने उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई आपको भी एक ग्रूम की तरह आना चाहिए, उन्होंने एक बहुत सुंदर रूप धारण करा। सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र, सब कुछ उन्होंने धारण करके मतलब दिव्य लग रही थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उनको देखते ही शिव जी को ये एहसास हुआ कि भाई मुझे भी एक अच्छे ग्रूम के रूप में, मतलब वो उनके मन की बात पढ़ लिया। जब शिव जी ने वो रूप धारण करा तो उन्होंने आधा चंद्रमा खुद भी धारण किया था अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। तो शिव जी की को देखकर उन्होंने भी अपने सर पे आधा चंद्रमा धारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। चंद्र समान दिव्य
होता है? अति सुंदर चतुर्थी दिन होता है माँ कुष्मांडा का, जब इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार के रूप में सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी थी। कुश मतलब हीट एंड अंड मतलब एग, कॉस्मिक एग। कॉस्मिक एग। तो माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस पूरी सृष्टि की रचना करी। तीनों देव की उत्पत्ति भी उन्होंने ही करी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए वो माँ कुष्मांडा कहलाई। मंद मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना करने वाली माँ, माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का कलर रेड होता है और ये देवी का वो रूप है जो सूर्यलोक में भी वास करती हैं। किसी और देवी को उतनी या किसी और देवता को उतनी शक्ति भी नहीं है, इसलिए वो माँ कुष्मांडा कहलाती है। सूर्य भगवान को बोलते हैं आदित्य पुत्राय नमः। तो एक तरह से ये आदित्य का भी रूप होंगे। किसी भी देवी के रूप को देखेंगे उनके कई नाम होते हैं, जैसे शैलपुत्री का हिमालय पुत्री, पार्वती, इसी तरह से दक्षपुत्री, इस तरह से। बात करते हैं माता के 5वें स्वरूप की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए 5वां स्वरूप होता है पंचमी दिन स्कंद माता का। अब स्कंद माता, स्कंद लॉर्ड कार्तिकेय का नाम भी था। ऐसा हुआ था कि जब शिव जी बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए थे तो पार्वती जी ने उनको रियलाइज कराने के लिए, क्योंकि उनके पहले पुत्र के हाथों तारकासुर का वध निश्चित था। अब तारकासुर की ताकतें बढ़ती जा रही थी और शिव जी अपना डीप मेडिटेशन में थे, तो इधर से पार्वती वाज परफॉर्मिंग पेनेंस टू मेक हिम रियलाइज कि आई एम देयर। तो जब वो काफी टाइम तक वो करती रही, हाँ उनकी आंख नहीं खुली, वो अपने डीप मेडिटेशन में थे, तो उन्होंने जो गॉड ऑफ लव कामा का हेल्प ली और उन्होंने कुछ एक स्पेल कास्ट करा और वो थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया उन्होंने शिव जी को। तो शिव जी ने बड़े क्रोध में आंख खोली और क्रोध में आकर के उन्होंने उनको भी क्रोध भी दिखाया, लेकिन उसी दौरान उनकी आंख पार्वती जी पे पड़ी और पार्वती जी को जब उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज हुआ कि ये मेरी सती है। और वो जब उनके लिए जो प्यार उनका उमड़ा, उनकी थर्ड आई से एक हीट प्रोड्यूस हुई जिसने एक बीज का रूप ले लिया, जो कि एक चाइल्ड के बीज का रूप था। अब वो उसमें इतनी आग थी, इतनी हीट थी कि उसको माँ अग्नि भी सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने उसको पास ऑन करा गंगा जी को। गंगा जी भी उसको नहीं सहन कर पाई। उसके बाद ये 6 सिस्टर्स थी जिन्होंने इनको इस बीज को एक 9 मंथ्स तक वो ग्रहण करा और फिर इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और उनको फिर पार्वती जी ने जब लिया, उनका नाम एक स्कंद भी था, इसलिए उनको स्कंद माता बोला जाता है। चलते हैं छठे स्वरूप पे, षष्ठी जिसको बोलते हैं। माँ कात्यायनी का जो उत्पत्ति हुई थी उसके पीछे महिषासुर की कहानी है। महिषासुर एक बहुत मायावी राक्षस था। माँ ने उसको संहार करने के लिए उसको ललकारा और जब वो वहाँ पे उनका युद्ध चल रहा था तो वो कभी शेर का रूप ले ले, कभी वो हाथी का रूप ले ले, काफी देर तक वो उनको अपनी माया में उलझा रहा था। फिर फाइनली जब उन्होंने ये कहा कि अब इसकी माया का असर मेरे पे नहीं होगा और उन्होंने उसका जब वध करा तो वो माँ कात्यायनी का रूप उन्होंने लिया। कात्यायनी महामय महायोगिंदीश्वरी और वर देने वाली देवी भी कात्यायनी को माना जाता है। और मेरे ख्याल से जो लड़कियां जिन्हें वर नहीं मिलता वो भी इन्हीं की पूजा काफी करती हैं। हाँ, तो इसका भी क्या चलन है, क्या कलर है माँ का? पीला कलर उनका माना जाता है। और जो आपने अभी बात करी कि वर के लिए, अगर जिन लड़कियों को अच्छा वर चाहिए, शिव जी जैसा वर चाहिए, या फिर उनके शादी में कुछ थोड़ा बहुत अड़चन आ रहा है, तो माँ कात्यायनी की और माँ गौरी की पूजा अगर वो करती हैं तो वो उनको फायदा होता है और वो उनको उनके लिए सुयोग्य वर भी प्रदान करती है। और ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा करी। तो ये 108 नाम का भी तो बहुत चलन है, जो नवरात्र रखते हैं वो सुबह उठ के मेरे ख्याल 108 नाम माँ दुर्गा के 108 नाम, उसमें सारे माँ के सारे रूप, लक्ष्मी माँ के सारे रूप, सरस्वती माँ के सब नामों का उच्चारण इसमें आ जाता है। कहते हैं जो 108 नाम पढ़ता है माँ के, खाली नवरात्रों में नहीं, नियमित रूप से। इनफैक्ट आज के टाइम में, क्योंकि मॉडर्न टाइम है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो रोज नियम से पूजा कर सकें। अगर आप उसको आजकल तो सब कुछ यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाता है, अगर आप उसकी वाइब्रेशंस को ही वाइब्रेट कर दें, दिनचर्या करते करते अगर आप उसको थोड़ा सा चला लेते हैं 108 नाम को, तो आपको जो एनर्जी उस समय मिलती है, जो ऊर्जा उस समय मिलती है, वो आपको हर
दुख से, हर कष्ट से लड़ने की शक्ति भी देती है और बचाती भी। अगर हेल्थ और फिटनेस की बात की जाए तो योग का भी एक विरासत है हमारे देश में, उसके बारे में बात करें। योगा की तरफ तो आजकल सबको ही जाना चाहिए, क्योंकि योगा आपको उन बीमारियों से भी बचाता है जिनका डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है। इवन मैंने अपने केस में भी देखा है, योगा करने से आप बहुत सारी बीमारियों को आने से पहले ही भाप लेते हैं और उनका इलाज कर देते हैं। आप ज्यादा भी नहीं, 20 मिनट डेली योगा भी करते हैं अगर आप, तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। आध्यात्मिक तो उसका महत्व है ही है। And on this lovely note, we'll take a small fitness break and we'll resume our conversation with Monica Agarwal. After a little fitness break, we bring to you Yog Sutra. Welcome back, and we are in conversation with spiritual guru Monica Agarwal on this occasion of Navratri. हम चाहते हैं आप हमें बताएं कि स्टेट में कैसे होती है नवरात्रि की सेलिब्रेशन। भारत में तो लगभग ये हर स्टेट में मनाया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इस दिन 9 दिन पूरा पूजा होता है। कुछ घरों में अष्टमी, कुछ घरों में नौमी वाले दिन 9 कन्याओं को बुलाते हैं, एक बालक को भी बुलाते हैं। उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करी जाती है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनको खूब अच्छा पकवान, हलवा, पूरी या अपनी श्रद्धा अनुसार आप उनको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। वैसे जो छोटी कन्याएं होती हैं, अगर आप लाल चूड़ियां और लाल चुन्नी अगर आप देते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये उत्तर प्रदेश में इस तरह से मनाते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो लगभग यही तरीके से मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा है एक बहुत अच्छा प्रचलन है कि वो लोग जगराता रखते हैं। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ये काफी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली पे होता है ना, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेन देन करा जाता है। जो मैरिड लेडीज होती हैं उनको श्रृंगार का सम्मान देके वो करते हैं, सम्मानित करते हैं। ये तमिलनाडु में प्रचलन है। हाँ। केरला में शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, अगर आपको कोई नया ज्ञान प्राप्त करना है या आपको कोई नई शिक्षा शुरू करनी है, वो इन नवरात्रि में करा जाता है। केरला में एज इट इज नवरात्रि को वैसे नहीं मनाया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश या पंजाब में मनाते हैं, लेकिन शिक्षा, नॉलेज करो, वो नॉलेज जो माँ सरस्वती है उसको वो ज्यादा आराधना करते हैं और शिक्षा से रिलेटेड जितने भी उनके कार्य होते हैं वो इन्हीं दिनों में करते हैं। मेरा ये मानना है कि हर साल सीबीएसई के एग्जाम जो होते हैं, बोर्ड एग्जाम, वो इसी टाइम में होते हैं, अप्रैल एंड तक चलते हैं। तो छोटी छोटी लड़कियां भी और लड़के भी मैंने देखा है माँ का व्रत करते हुए, टीका लगाते हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय परंपरा इनके मन में भी घर कर गई है कि ये भी सोचते हैं कि चलिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो नाम पढ़ के जाए, नवरात्र का व्रत रखें। तो एक अच्छा संदेश हम अपने देश में इस फेस्टिवल के जरिए दे रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भी भविष्य रोशन हो, कहीं ना कहीं वो भी इस दायरे में आए और वो भी इस तरह की पूजा पाठ करके इस प्रथा को आगे चलाएं। देखिए, हमारी तो हिंदू संस्कृति ऐसी है कि जब हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा होता है, 3 साल की उम्र का बच्चा होता है, हम उसको देवी के नाम, उसको गणपति मंत्र सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारी परंपरा में, हमारी हिंदू संस्कृति में या हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ही वो चीज है। तो हम बात कर रहे थे जो माता की 8वें रूप की, 7वें रूप की, इतना सुंदर रूप होता है माँ का। तो अगर आप हमें इसका वैज्ञानिक कारण बताएं, इसका साइंटिफिक रीजन बताएं और अध्यात्म के विषय में इस नवरात्र फेस्टिवल को कैसे देखा जाता है? Spiritual significance applies to all cultures, all religions, because spirituality is different from the religion. सोल सब में है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं तो नवरात्रि जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफाई करता है डिवाइन की फेमिनिन एनर्जीज की वर्शिप करना। जो हमारी फीमेल, जैसे अब ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसमें मेल एंड फीमेल एनर्जीज दोनों तरह की है। और जैसे कि हमने बोला कि हमारा हमेशा मान्यता रही है कि हम लोग फेमिनिन एनर्जीज को प्रेफरेंस भी देते हैं, तो जो नवरात्रि है वो फेमिनिन एनर्जीज को सिग्निफाई करता है। अब फेमिनिन एनर्जीज जो होती है उसमें 3 रूप होते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती। आप देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन 3 क्वालिटीज, तमस, रजस एंड सत्व। ये तीनों तरह के गुण सब में होते हैं। तमस इज तामसिक, जिसको हम कहते हैं। रजस इज लाइक हम कुछ प्लेजर्स के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं या पैशनेट होके कोई काम करते हैं, वो होता है रजस। एंड सात्विक इज
just to attain the pure knowledge, एक सच्चा ज्ञान, that is सात्विक। तो माँ दुर्गा रिप्रेजेंट करती है, माँ दुर्गा का जो रूप है वो रिप्रेजेंट करती है तमस को, जो कि ऑल्सो दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय अर्थ, मदर अर्थ। तो जिन लोगों को पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, या जिनको थोड़ा अपने आप को पावराइज करना होता है, या जिनके अंदर वो हंगर होता है कि हमें शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, वो पूजा करते हैं दुर्गा के स्वरूप माँ दुर्गा का। इसी तरह से जिन लोगों को मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स चाहिए, जैसे कि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, इस तरह की जो चीजें चाहिए वो करते हैं आवाहन माँ लक्ष्मी का और सन का, बिकॉज सन इज ऑल्सो अ गिवर ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। इसी तरह से जिन लोगों को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, वो अपने सात्विक नेचर को बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब डिविनिटी विद इन देमसेल्व्स, डिविनिटी विद इन देमसेल्व्स, और उसके अलावा जिसे कहते हैं ना सांसारिक चीजों से ऊपर उठ के, 5 सेंसेस से ऊपर उठ के अगर वो आत्मज्ञान को जगाना चाहते हैं, इन सब चीजों से ऊपर उठ के वो करते हैं माँ सरस्वती और मून की पूजा। मून शीतलता प्रदान करता है। तो इस तरह से ये अगर हम देखें तो ये यूनिवर्स एंड इसका साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल ब्लेंड होता है, ये हमें सिग्निफाई करता है, और इसीलिए दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, वेदर यू बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी कल्चर, एनी कंट्री। और यही रीजन है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सेलिब्रेट करा जाता है, बिकॉज पीपल आर रिकग्नाइजिंग दी पावर ऑफ एनर्जी एंड द पावर ऑफ वाइब्रेशंस विच आर वेरी हाई इन दीज डेज। यूनिवर्स में जो एनर्जीज होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो पीक पे होती है इन दिनों में, जब भी नवरात्रि आते हैं, चाहे वो अप्रैल के मंथ के हो, चाहे वो शादी नवरात्रि हो। मगर ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो पीक पे होती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि देखिए, इसको अगर आप रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल दोनों का अगर आध्यात्मिक से जोड़ रहे हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी जब हम तीनों रूप का आवाहन कर रहे हैं, और तीनों रूप जो हमारा जो तीनों गुणों का जो मिश्रण होता है, और तीनों माओं का, अर्थ का, सूर्य की और मून की एनर्जीज इन दिनों में सबसे ज्यादा हाई होती है। अगर हम उनका आवाहन कर रहे हैं यूनिवर्स में, ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज होंगी लूनार की वजह से। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, इसको अगर हम और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए साल में फसल 2 बार बदलती है, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब हमारी जो बॉडी है वो यूज टू हो जाती है एक तरह के अनाज की। सडनली अगर आप एक बर्तन है उसको अगर आप साफ नहीं करते और उसमें नया खाना भर देंगे तो क्या होगा? तो इसी तरह से हमारे नवरात्रि का जो त्योहार होता है, जब भी ये फसल बदलती है, मार्केट में नया अनाज आता है और हमारी बॉडी यूज टू हो गई है एक तरह के अनाज की, तो नवरात्रि इज बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को खाली करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। हम उसमें फल फूल ज्यादा खाते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं, या फिर अगर आप व्रत ना भी रखें, अगर इन दिनों में ये सब करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। व्रत समझ के ना रखा जाए, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से साइंटिफिक सिग्निफिकेंस समझ के अगर आप रखें, तो आप डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी नए तरह के अनाज के लिए प्रिपेयर हो जाए। ये हेल्थ रीजंस के हिसाब से भी काफी अच्छा है, यही स्पिरिचुअलिटी भी हमें बताती है। और जो कुट्टू खाते हैं उसके पीछे क्या है? अनाज बदल रहा होता है, नया अनाज मार्केट में आ रहा होता है। तो अगर नया अनाज मार्केट में आ रहा है तो वो तो मिक्स होगा ना, कुछ पुराना अनाज भी होगा, कुछ नया भी होगा। हमारा बॉडी तो एक तरह के अनाज का हो गया, तो हमें बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, बेसिकली डिटॉक्सिफाई भी कर रहे हैं, हम बॉडी को तैयार कर रहे हैं नए अनाज के लिए। सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, क्योंकि इसको अनाज में कंसिडर नहीं करा जाता है, ये नॉर्मल अनाज जो हमारे होते हैं उनसे अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की, हमारे देश की जो परंपरा है, सभी के फेस्टिवल सब लोग मनाते हैं, और ये इंटरमिंगलिंग ऑफ फेस्टिवल्स जो अब होने लगा है वो बहुत अच्छा है कि हम भी उनके मनाते हैं, वो भी हमारे मनाते हैं कई बार, और हर एक प्रथा को मान्यता दी गई है, और यही कल्चर मेरे ख्याल बाहर भी फैल रहा है। आप तो इतने इंटरनेशनल क्लाइंटेज है आपकी, तो आपको ये बात बतानी होगी कि बाहर किस तरह धूमधाम से नवरात्र सेलिब्रेट होता है और कैसे। देखिए, बाहर अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर हम यूके वगैरह की बात करें, वहाँ पे मंदिर वगैरह सब बने हैं, बट अगर हम बात करें हांगकांग की, जो अभी भी वहाँ पर मंदिर 1-2 ही है, काफी सारे हमारे जानने वाले लोग हैं वहाँ पर, वो कुछ चीजों में थोड़ा सा दिक्कत भी आ जाती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि गो स्पिरिचुअली,
डोंट टू फोकस ऑन टू मच ऑफ, अगर आप वो चीज नहीं मिल पा रही है कोई बात नहीं, क्योंकि मन के भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप नवरात्रि बना रहे हैं, आप एनर्जीज का आवाहन कर रहे हैं, या इवन अगर आप रिलीजियसली माँ दुर्गा को भी प्रसन्न कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर रहे हैं, कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कष्ट में रहे और तब मुझे प्रसन्न करे। तो रिलीजियसली भी अगर आप देखें या स्पिरिचुअली भी अगर हम देखें, तो एनर्जी डज नॉट कंसिडर, इन सब चीजों को नहीं कंसिडर करती है कि स्पेस क्या है, टाइम क्या है। सच्चे मन से पुकार। मन इज लाइक भाव, अंदर के भाव। आप ऊपर से तो मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बोल रहे हैं अरे ये कब खत्म होगा, अब ये कब खत्म होगा, तो ये उल्टा हो रहा है आपके साथ। तो इसलिए भाव के जरिए अगर आप पूजा करेंगे, चीजें आपकी एक या दो कम भी हो जाएंगी, लेकिन भाव आपके कम नहीं होने चाहिए, भाव ज्यादा ही होने चाहिए। तो आप फिर देखिए आपकी वो वर्शिप या वो जो एनर्जीज आप इन्वोक कर रहे हैं वो क्या कमाल करती हैं, क्या मैजिक लेकर आती हैं। कुवैत की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी लोग मना रहे हैं, काफी सारे हमारे जानने वाले लोग हैं वहाँ पर, हमारे भाई बहन भी हैं वहाँ पर। तो वो लोग भी वहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से नवरात्रि बनाते हैं अपने घरों के अंदर, जो उनके अपने लिमिटेशंस हैं या जो चीजें अलाउड है उसके हिसाब से पूरा पूजा पाठ करा जाता है। और मेडिटेशन भी बहुत करते हैं। इन दिनों में मेडिटेशन की भी बहुत महत्वता होती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि 4 बजे शुरू होता है, भोर के टाइम सूर्य उगने से पहले और सूर्य ढलने के बाद जो मेडिटेशन इन दिनों में आप करेंगे, उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी आप गेन करेंगे, दैट इज बियॉन्ड एनी एनर्जी योर। स्पिरिचुअलिटी का यही तो रहस्य है कि सुबह सुबह आप बैठ के सनराइज और सनसेट भी बोला जाता है, ऐसा क्यों? सनराइज एंड सनसेट इसलिए बोला जाता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उससे पहले, मतलब हमें जो सूर्य जो होता है वो रजस गुण का होता है। और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो हमें टुवर्ड्स सात्विक गुणों पर लेके जाता है। हमारे अंदर वो एनर्जीज को ज्यादा वो इन्वोक करता है। लेकिन इसमें हम स्पिरिचुअलिटी में एक चीज का और ध्यान रखते हैं, 12 से 4 बजे का टाइम जो रात का होता है ना, वो भी तामसिक ही माना गया है, वो हम अवॉइड करते हैं। 4 बजे से शुरू होकर सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय होने के बाद 12 बजे से पहले, ये टाइम बेस्ट होता है अगर आपको इन दिनों में मेडिटेशन करना है या स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस करनी है। इंसान जब शुरुआत करता है स्पिरिचुअलिटी की, तो उसे और आगे ले जाने के लिए कई दिक्कत आती है, कई स्ट्रगल आती है, तो उसे किस तरह का प्रयास करना चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मैंने आपको बोला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला आप स्टेप लीजिए कि मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। तो मन तो हमारा विचलित है, जैसे ही हम ध्यान लगाने बैठेंगे मन कहेगा कि गैस पे सब्जी चल रही है, नीचे गाड़ी खड़ी है, मुझे अभी यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। तो नवरात्रि में भी अगर हम जैसा कि हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी बात करें, अगर हम उसको आध्यात्मिक से जोड़ें, तो महिषासुर क्या था? बफेलो का रूप था, एक राक्षस था जो बफेलो का रूप ले रहा था। तो इजंट अ बफेलो इन अवर थॉट्स? हम लोग ह्यूमन हैं, तो हमारे अंदर भी वो एक बफेलो की तरह नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं ना। तो उस बफेलो पे काबू करने के लिए वी हैव टू रेज अवर एनर्जी, द डिवाइन एनर्जी, एंड दैट हैज बीन रेज्ड बाय द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ध्यान लगाने से, और उस पे काबू करना, उस पे विजय पाना। कहीं बफेलो बोला जाता है, कहीं मंकी माइंड भी बोला जाता है। इंसान के माइंड को मंकी माइंड भी कहा जाता है। जानवर से जोड़ा जाता है ना, एनिमल नेचर से जोड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि वो देखिए इंसान का जन्म मिला है, तो ये जन्म कहते हैं 84 योनियों के बाद मिलता है। तो उसको एनिमल नेचर तो वो होता है प्रधान। यस। हाँ। एंड व्हाट अबाउट दिस राक्षस? रक्तबीज भी एक राक्षस था। महिषासुर तो एक था ही, वो तो उसका हम संहार जो किया था माँ ने। हाँ, रक्त बीज जो था वो हमारे उनसे जुड़ा था 7वें दिन से, माँ कालरात्रि से। उन्होंने माँ कालरात्रि का रूप लिया था। रक्त बीज के साथ क्या होता था, उसका काटा, जहाँ पे उसके खून की बूंदें पड़ी वहां पर और कई सारे रक्त बीज हो गए। तो जिसे हम कहते हैं संगत का असर। इफ यू रिमेन इन अ बैड कंपनी, अगर आप अच्छे भी हो तो भी कहीं ना कहीं, अगर आपको 24 आवर्स आप वो चीज को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बीज आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गॉसिपिंग टू मच, या अगर आप क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो और आप किसी ऐसे के साथ हो जो क्रिटिसिज्म बहुत करता है, कब तक बचोगे आप उसके साथ? क्योंकि आपकी कंपनी वो है, बहुत टाइम आपके अंदर वो बीज बोया जा रहा है। तो बेसिकली दैट इज लाइक दैट कि आपको एक डिसिप्लिन में
और एक जिसको रौद्र रूप बोलते हैं जो काल रात्रि का था, तो उसका बेसिकली आपको एक उस रूप में आना पड़ता है कि अब दिस इज द थिंग, आई हैव टू लिव इट इमीडिएटली। बुराई को त्याग दो। बुराई को त्यागना है और इमीडिएटली त्यागना है, ये नहीं आज थोड़ा सा करूं, कल थोड़ा सा करूं, फिर परसों थोड़ा सा करूं। एंड वो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग इन द स्पिरिचुअलिटी इज द हैबिट। हैबिट में से एच हटा दो, ए बिट, ए बिट में से ए हटा दो, बिट, एंड बी में से बी हटा दो, इट, तो वो इट ही रह जाता है। अल्टीमेटली वो रिमेन करके इट रह जाता है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी एडमेंट दैट आई हैव टू लिव इट, आई हैव टू लिव इट। ये हमें संदेश देता है अगर रक्त बीज राक्षस की अगर हम बात करें तो। और महागौरी की जो बात करें, जो माँ का स्वरूप है और जिस दिन कंजक खिलाई जाती है, वो सुंदर सा स्वर्णिम स्वरूप जो माँ का है। रिलीजियसली अगर हम बात करते हैं, उनका रंग तपस्या से काला पड़ गया था, तो शिव जी ने उनको गंगा जल से धोकर उनका रूप वापस स्वर्ण कर दिया और काफी सुंदर बना दिया, इसलिए वो महागौरी कहलाई। तो इसीलिए अगर हम इसको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से जोड़ें तो इंसान है, अच्छी चीजें भी होंगी हमारे अंदर, बुरी चीजें भी होंगी। तो ये हमारा काम है कि अगर हमारा नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स हमारे ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो नवरात्रि का ये दिन हमें ये संदेश देता है कि हम उसे अपने स्वच्छ मन से, अपनी स्वच्छ विचारों से उसको धो डालें और वापस अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को वापस, और फिर भगवान की आराधना करें। फिर बहुत ही भगवान की सुंदर आराधना विचार करें। है ये तो, जो आपने बताया, बहुत ही उत्तम विचार है। यही इसका संदेश है कि अपने मन हाँ, में ये आज सच्चाई के दिन का है। यही संदेश है। If music be the food of love, play on. संगीत के बिना हमारा जीवन कितना नीरस होता है। We now start the program on a musical note. आइए सुनते हैं माँ का भजन, जय माँ जगदम्बे माँ, और हो जाए भक्ति में लीन और म्यूजिकल नोट ऑन माँ दुर्गा। We now begin our program. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी अभी मोनिका जी कि आपने डिविनिटी की ओर रुख कैसे किया? आप अपनी लाइफ में कहाँ पली बढ़ी? आपने सब कुछ छोड़ के, आप एक एमबीए हैं, इतनी क्वालिफाइड हैं, तो आपने इसको कैसे ध्यान दिया? क्या हुआ आपके जीवन में? देखिए ऐसा है, मेरा बचपन से इस तरफ रुझान थोड़ा सा था, क्योंकि जो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर थे, मेरे नाना जी, वो श्री श्री परमहंस योगानंद जी को मानते थे और उन्होंने दया माता जी से दीक्षा ली थी। जो तो मैं बचपन में जितने भी मेरे कजिन्स थे उनसे मैं थोड़ा अलग थी। हालांकि चंचल तो मैं थी थोड़ी, लेकिन उसके बावजूद मेरे को अच्छा लगता था, मैं उनके पास बैठी रहती थी घंटों, वो अपनी आज़ादी की कहानियाँ बताते थे। एंड ही इज जस्ट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 ईयर्स 3 years बैक। तो मैंने काफी बड़े उम्र तक उनको देखा है, उनसे काफी सारा मतलब नॉलेज लिया है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ इतने टाइम तक रही हूँ और वो मुझे कहानियाँ थोड़ा बताते रहते थे, तो मेरा काफी रुझान होता था। मेरा इंट्यूशन पावर भी बचपन से काफी ज्यादा था। वो बात अलग है कि वो हमने ओवर द टाइम कभी रियलाइज करा, कभी नहीं करा, मतलब उस तरफ वो नहीं करा। फिर मैंने एमबीए करा, मैं एचआर में चली गई। मैंने एचआर में भी कई साल जॉब, नौकरी भी की आपने? मैंने 15 साल नौकरी करी है। मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी थी, आई वाज अ हेड एचआर, मैंने टॉप आईटी कंपनीज में काम करा है। और ये सडनली हुआ था, कहते हैं ना डिवाइन का कॉल आता है ना, सोल कॉलिंग जब आती है आपकी, इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन। यस, इंटरवेंशन ऑफ द डिवाइन, सोल कॉलिंग। और आपका जो रास्ता होता है लंबे टाइम तक जाने के लिए, वो तो आपको खींच ही लेता है ना। तो मैंने थोड़ा सा रेकी वगैरह करना शुरू करा, वो मैंने अपने लिए करा था। बेसिकली मेरा कोई इरादा उस समय था नहीं इसमें आने का, लेकिन जब मैंने करा और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन इसमें ज़्यादा मिलने लगा। एंड भगवान की दया से मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट मिला। आई गॉट वेरी नाइस पेरेंट्स एंड मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। उसके बाद फिर जब मैं इसमें आई और मैंने अपने कुछ असूल बनाए थे कि मैं अपना कुछ असूलों पे जो मेरे नाना जी के रहे हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और वो करते करते जो मैंने देखा कि मैं कुछ गाइड करती हूँ, लोगों को फ़ायदा होता है, जब वो आते हैं बहुत परेशान होकर आते हैं, जब वो वापस बोलते हैं कि ये चीज़ों से फ़ायदा हुआ, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन था वो किसी भी रेम्यूनरेशन से बड़ा था। बस उसके बाद फिर मेरे जीवन का ये मूल्य बन गया। अभी जब तक लोगों को की परेशानी दूर जितना करो हो और सके, हेल्प हो सके, स्पिरिचुअलिटी की ओर उनको ले चलो उनकी तरफ। क्योंकि कई बार स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हमारा जो कल्चर है दैट इज रिप्लीट विद सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम द वेदास एंड उपनिषद्स। तो आपने इनका अध्ययन किया, आपको कौन सा क्या पसंद आया हमारे स्क्रिप्चर्स में? अगर हम बात करें
from Bhagavad Gita to everything? देखिए, मैं गीता की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और गीता एक ऐसी रहती है कि मेरे सिरहाने हमेशा रहती है। मेरे पास सिरहाने गुरु जी की, परमहंस जी, योगानंद जी की तस्वीर जरूर रहती है, गीता रहती है। और मेरी एक आदत है, मैं सुबह सुबह उठते ही गीता का कोई भी पन्ना रैंडमली बस खोलती हूँ और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, उनको मैं बहुत मानती हूँ, बस वो खोलती हूँ और जो उनका संदेश होता है वो एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो गीता मेरे को सबसे अच्छा लगा। उसके अलावा रामायण, महाभारत पसंद तो सारा ही चीज़ें, किसी भी चीज़ से आप दूर कैसे रह सकते हो, फिर चाहे वो बात, तो आप किसी भी चीज़ से दूर नहीं रह सकते क्योंकि वो सब डिवाइन है। सबका संदेश एक ही है, सबका संदेश एक ही है। have only one religion, Yes. the religion of humanity and the Religion religion of of love, brotherhood. yes, brotherhood and religion of love and peace. भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, इसमें नवरात्र ही नहीं, हर फेस्टिवल को इसी तरह मनाया जाता है धूमधाम से। सभी मिलजुल के रहते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है, हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। इवन हमें ये याद तक नहीं रहता है कि हम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब एक जैसे घुल जाते हैं ना, फैमिली मेंबर्स की तरह हम रहते हैं। And on this lovely note, celebrating the universality of love, of humanity, of brotherhood, जो ये फेस्टिवल संदेश दे रहा है नवरात्र का, वो एक यूनिवर्सल लव का, भाईचारे का, आपसी मिलन का और संग संग त्योहार मनाने का, उसके सारी सेलिब्रेशंस का और ह्यूमन लव डेवलप करने के लिए, अपनी इनर लव डेवलप करने का जो संदेश दे रहा है और जो आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। दीदी थैंक यू सो मच। मैं भी दूरदर्शन के सभी टीम मेंबर्स का और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और केवल नवरात्रि नहीं, हर दिन को पीस के साथ और प्यार के साथ, भाईचारे के साथ मनाएं, यही मेरी कामना है। और आप लोगों के घर में, सबके घर में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सब कुछ, हेल्थ, सब कुछ बना रहे। धन्यवाद। जय माता दी। We do hope you enjoyed the program as much as we enjoyed presenting it for you. Do send us your feedback, if any, at aajsavere@ddkdelhi.org.in. With this is a wrap on this edition of Aaj Savere. Thank you for watching, viewers.